हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे? तो फर्स्ट क्लास रहने के लिए खा क्या रहे हैं? चलिए आज इसी बात पर बात करते हैं कि हाउ टू गिव ब्लेसिंग्स टू योर फूड फॉर योर हायर वाइब्रेशन, टू गेन हायर वाइब्रेशन, टू बी इन स्पिरिचुअल ग्रोथ, है ना। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत अच्छा करने के लिए आप ऐसा कौन सा फूड खाएं? तो आपको पता ही होगा, फूड अफेक्ट्स योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, है ना। तो देखिए, अगर मैं अपना बताऊं तो मैं वन टाइम ईटिंग करती हूँ, प्लस मैं फुली वीगन तो नहीं हूँ, बट वीगन के करीब हूँ बिल्कुल ही, क्योंकि मैं वन टाइम ईटिंग करती हूँ और हल्का फुल्का ही खाती हूँ, और हर समय खाने के पीछे नहीं दौड़ती हूँ, फ्रूट्स ज़्यादा खाती हूँ। और एक चीज़ और है खाने के अलावा, कि मैं ज़मीन पर सोती हूँ, मैट्रेस बिछाकर या दरी पर। तो हमेशा ज़मीन पर सो रही हूँ मैं, 1 साल से ऊपर हो गया जब से ये अवेकनिंग हुई कि भाई मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो इस 1 साल में मैंने बहुत कुछ गेन किया, प्लस रीयूनियन भी मिला मुझे बहुत हार्ड वर्क के बाद। बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, रोलर कोस्टर जैसी लाइफ हो गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था, यहाँ भागे वहाँ भागे। चलिए छोड़िए, मुझे छोड़िए, आपके ऊपर बात करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं आपके ऊपर कि आप अपनी हाई वाइब्रेशन को कैसे कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहें। उसके लिए क्या खाएं? खाने के लिए तो वही है, देखिए, एक बार खाएंगे फिर आप कहेंगे नहीं मुझे तो कुछ और खाना है, चटपटा खाना है, ये वो खाना है, लेकिन ये विलिंगनेस होनी चाहिए, विलिंगनेस टू चेंज। तो जब आप अपने आप को हर तरह से चेंज कर ही रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहे हैं, अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं, अपने एक्शंस को चेंज कर रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस में चेंज ला रहे हैं, तो खाने में क्यों नहीं? खाने में भी आप कर ही रहे होंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या खाएं? वीगन फूड के बारे में आपको ढेर सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे दिख जाएंगी, आप उससे भी सीख सकते हैं। और इंडियन वीगन फूड की अगर बात की जाए, जहाँ तक मेरा पर्सपेक्टिव है, उसमें साउथ इंडियन फूड मुझे लगता है बिल्कुल वीगन है। हाँ, डीप फ्राई किया हुआ तो वो वीगन में नहीं आएगा, लेकिन एक आध बार डीप फ्राई जो बड़ा होता है वो चलता है, क्योंकि सांभर उसका टेस्ट और जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, सूदिंग होता है, बहुत ही लाइट वेटेड होता है, बहुत ही रसदार चीज़ है। तो हमें अधिकतर इसी तरह की लिक्विड चीज़ें खानी चाहिए। तो साउथ इंडियन फूड इज़ द बेस्ट। उसमें चने दाल की चटनी है, कड़ी पत्ते का यूज़ होता है, नारियल चटनी है, ये सब वीगन फूड है। नारियल पानी भी आप पी सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करने के लिए मेडिटेशन और योगा और म्यूज़िक, ये तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता ही होता है। तो हेल्दी नेचुरल डाइट लेने के लिए आपको साउथ इंडियन फूड ले लीजिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और धीरे धीरे अगर आप फूड की क्वांटिटी को थोड़ा थोड़ा कम करेंगे ना, तो धीरे धीरे आप मेरी स्टेज पे आ सकते हैं। जब वन टाइम मीटिंग पर बात होती है, मैं वन टाइम मीटिंग करती हूँ तो 4:30 पे खाना खा लेती हूँ, बस थोड़ा सा। और सबसे ज़्यादा मुझे पसंद ये जो कुट्टू का आटा और सामक के चावल होते हैं वो वाला खाना पसंद आता है, नवरात्रि वाला खाना। और उसमें भी मैं पैक्ड फूड कभी नहीं लेती, और ऑयली चिप्स, पोटैटो चिप्स, वो नहीं लेती हूँ मैं। और हाँ, एक बात और, कॉफ़ी, टी एंड मिल्क, प्लीज़ इनको भी कम कीजिए, क्योंकि इनमें कैफ़ीन होता है। ये एनर्जेटिक तो लगते हैं बट थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि कैफ़ीन आपके दिमाग में जो है एनर्जी तो लाता है, लेकिन काफ़ी थका भी देता है कि नहीं? थकाता है ना, थोड़े टाइम बाद थका देता है। उस टाइम आपको लगता है चलो काम करने के लिए ठीक है, या कुछ सोचने के लिए चाय कॉफ़ी पी लेते हैं आप, लेकिन आपको थका बहुत जल्दी देता है, अंदर से आप थक जाते हैं, आपके टिश्यूज़ डैमेज होने लगते हैं। तो और ब्लैक कॉफ़ी वगैरह इसको भी ना लें, लेमन टी ले लें। लेमन टी बहुत बढ़िया है, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, दूध भी नहीं लगता। देखिए, दूध वीगन फूड में आता नहीं है वैसे। चलिए, अभी लेमन टी की बात कर रहे हैं, तो लेमन टी जो है, लेमन टी से क्या है, तो आपके जितने भी अंदर आपके हार्मफुल एंटीबॉडीज़ है ना, वो डिटॉक्स हो जाते हैं लेमन टी पीने से। मिल्क क्यों ना लें? क्योंकि ये वीगन फूड में नहीं आता है। कोकोनट मिल्क अच्छा है, सोया मिल्क अच्छा है, और डिनर के बाद मिल्क तो बिल्कुल ही ना लें, ये आपको हैवी फील कराता है। वैसे भी मिल्क कंप्लीट फूड कहलाता है। अगर लेना ही है तो व्रत में, फास्ट में, इस टाइम पे मिल्क ले लें, और खाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। जो एनिमल से प्रोडक्ट होते हैं ना, वो वीगन फूड के अंदर नहीं आते हैं, तो इसलिए दूध भी ना लें। दूध की बजाय आप यही सब ले लें,
सोया मिल्क वगैरह, कोकोनट मिल्क, ये मार्केट में आता है, उसको ले सकते हैं। पेट भर भर के पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ आपका हायर वाइब्रेशन आपको मिलेगी नहीं, और रीयूनियन से आप पीछे रहेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी जलन की भावना भी आएगी कि सबके रीयूनियन हो रहे, मेरे ही क्यों नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो इसलिए अपने खाने पे भी ध्यान दें, खाने को कम करें। एक देखिए, बिना कुछ त्यागे कुछ मिलता तो है नहीं, नो पेन नो गेन भाई, सीधी सी बात है। तो मैं क्या कह रही थी कि डिनर के बाद बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि डिनर आप ठूस ठूस के भर लेते हैं पेट को, और उसके बाद फिर एक गिलास दूध 1 घंटे बाद, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ख़तरनाक है ये। किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, वो भी आपको यही सलाह देंगे कि दूध ना पिएं। एक तो दूध से पथरी भी तो बनती है, स्टोन्स पेट में बन जाता है, बहुत दिक्कत होती है। हरियाणा के जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोग, उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। देखिए, आप पूछ के देखिए अपने फ्रेंड्स को, जो भी हरियाणा के होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, उनके रिलेटिव्स होंगे, जितना ज़्यादा वो दूध पीते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, स्कूल में भी बच्चों को दूध दिया जाता है, तो क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को ही स्टोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, ऑपरेशन थिएटर में पहुँचे हुए होते हैं वो। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस अपने शरीर को जितना कम खिलाएंगे ना, बस उतना ही पेट्रोल डालिए जितनी गाड़ी चलनी होती है, ज़्यादा ठूस के भरने की ज़रूरत नहीं होती। अगर, ठीक है ना, तभी, नहीं तो हाई वाइब्रेशन में नहीं जाएंगे आप, स्पिरिचुअल नॉलेज को नहीं गेन कर पाएंगे, फिर रीयूनियन भी नहीं हो पाएगा। ध्यान दें इस बात पे। फ्रूट्स लें, जूसी फ्रूट्स ले लें, ठीक है, लेकिन जूस मत लें। अब आप कहेंगे दूध मत लो, जूस मत लो, क्या कह रही है ये मत लेना, मत लीजिए प्लीज़, क्योंकि ये सब ख़तरनाक है, आपको हैवी फील कराते हैं। ठीक है, एक बार ये कहना मान के देखिए कि मुझे दूध नहीं लेना, और मुझे जूस भी नहीं पीना है, और मुझे ज़्यादा ठूस ठूस के भी नहीं खाना है, मुझे जंक फूड भी नहीं खाना है, पैक्ड फूड भी नहीं खाना है, घर में तल तल के भी नहीं खाना है, ठीक है। एक बार ये इस पर 7 डेज़ चैलेंज ले लीजिए, 7 डेज़ का चैलेंज लीजिए। 1-2 दिन आपको लगेगा ओ ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो खाना है, क्योंकि जो जीभ होती है ना, चटोरी हमारी, वो पीछे पीछे भागेगी आपके दिमाग के, कहेगी खिलाओ खिलाओ मुझे खिलाओ। तो तो, तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंट्रोल आप अपने ऊपर करेंगे बॉडी पर, तो दिमाग पर भी कंट्रोल होगा, ठीक है ना। अपने आप फील होगा आपको कि मैं कितनी फ्रेश या लाइट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। रॉ वेजिटेबल खा लीजिए, जैसे खीरा, टमाटर, मटर, लेट्यूस हैं, कई लोग आजकल लेट्यूस उगाते हैं, बाहर से लेकर आते हैं फ़ॉरेन से, और लेट्यूस को घर में उगाते हैं अपने बागीचे में, बहुत अच्छे सैलेड के पत्ते होते हैं, ये टेस्टी होते हैं। कॉर्न्स खाइए, बीट रूट खाइए, नारियल खा लीजिए, नारियल सूखा भी खा सकते हैं, और कच्चा नारियल खाइए, और नारियल पानी पी लीजिए, उसकी मलाई खाइए। मूली गाजर तो हैं ही सीजनल रॉ वेजिटेबल, इनको खाते जाइए। ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स सारे खाएं, थोड़े थोड़े, लेकिन बादाम को हमेशा भिगाकर छिलकर ही खाएं, क्योंकि बादाम का छिलका थोड़ा सा पॉइजनस होता है हमारी बॉडी के लिए, और इतनी जल्दी डाइजेस्टिव नहीं होता है, तो हमेशा बादाम को भिगाकर ही खाएं। और पैक्ड फूड बिल्कुल ना लें, कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, अल्कोहल डीएम बहुत लेते हैं, डीएम्स सुधर जाइए, रीयूनियन में है, ब्लेसिंग्स दीजिए अपने आप को, ब्लेसिंग्स दीजिए अपने फूड को, और इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, जल्दी से जल्द रीयूनियन में ज़रूर आएंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, साफ़ पानी ज़रूर पिएं लगातार, बैठकर मुंह लगाकर ग्लास को, प्लास्टिक की बॉटल से सिर ऊपर करके पीते हैं ना जो, वो भी गलत है। अब आप कहेंगे ये तो सब कुछ मना कर रही है जो हम करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, जो मैं कह रही हूँ मत कीजिए, एक बार करके देखिए। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही, बहुत से अच्छे अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, तो उनको पढ़ लीजिए। अगर आप मेरा कहना मान सकते हैं तो इसको करके देखिए। जूस मत पीजिए, दूध मत पीजिए, बादाम को भिगा कर खाइए, अल्कोहल मत लीजिए, पैक्ड फूड मत लीजिए, पानी पिए, खूब पिए, अच्छे से पिए, क्योंकि बैठ कर पीते हैं ना मुंह लगाकर ग्लास को, तो हमारे सलाइवा से होकर गुजरता है, हमारे जीभ में टेस्ट आता है उस पानी का। पानी को टेस्ट के साथ पीजिए, ये नहीं कि सीधा गले में कंठ में सीधा उतार लिया, ऐसा नहीं करना है, उससे टेस्ट नहीं बनता है, सलाइवा नहीं जाता है, और नीचे पॉइजनस का काम करता है पेट में जाके। ये जाट रागनी कहते हैं ना इसको, पेट को, ये पेट क्या है हमारा, सूर्य तो है, एक ज़बरदस्त अग्नि है इसके अंदर, इतना गर्म सब कुछ है इस पेट के अंदर, उसके अंदर सब कुछ आप गरम गरम चाय कॉफ़ी ये वो कोल्ड ड्रिंक्स चिप्स अल्कोहल ये सब आइटम डालेंगे तो और जलाएगा,
और जलाएगा तो दिमाग को और जलाएगा दिमाग को भी। तो इसलिए हमें अपने ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ दिस, वो है कि गिव पॉजिटिव अफर्मेशंस टू योर फूड एंड वाटर। अफर्मेशन कैसे देनी है? जब भी आप कुछ भी खाएं प्लेट में लेकर या पानी पिएं बैठकर, तो उसको अफर्मेशन दें कि हे पानी, है ना, इस तरह से, या है खाना, जो भी खाना है आपके सामने, इसके लिए ग्रेटिट्यूड में रहें कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतना दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुतों को नसीब भी नहीं होता है ये साफ़ पानी और अच्छा खाना प्लेट में रख कर, ठंडी हवा में बैठकर अच्छे से खाना, बहुत लोगों को नसीब नहीं होता है। आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस ग्रेटिट्यूड में रहें। प्लस ये कहें कि ये खाना मुझे मेरे अंदर जाकर मेरे माइंड को, मेरी सोल को पूरी तरह से नरिश कर रहा है, और सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं और गंदी डिटॉक्स एनर्जी हैं, टॉक्सिक एनर्जी हैं, उनको डिटॉक्स कर रहा है। बस खाना खाते समय यही कहें, ये जो मैं खा रहा हूँ इससे मेरा टॉक्सिक बॉडीज़ बाहर आ रही हैं, मैं बहुत क्लीन हो रहा हूँ, मैं लाइट फील कर रहा हूँ, मैं बहुत बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ और करूँगा। ये पानी मेरे अंदर, मेरे माइंड, बॉडी, सोल, दिमाग तक, हर एक तंत्रिका तक, हर एक टिश्यू तक बहुत अच्छे से पहुंच रहा है, और मुझे, मेरे दिमाग को पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहा है और मुझे ज़िंदगी दे रहा है। इस तरह से कहेंगे ना, तो ये ब्लेसिंग्स फूड में जाती है, और वही फूड आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी को सुंदर बनाता है। जब हम सत्संग वगैरह में जाते हैं किसी, तो कहते नहीं कि गुरु ने ब्लेसिंग्स दे रखी हैं, गुरु की निगाहें उस खाने पे गई हैं। अब पहले गुरु की ब्लेसिंग्स जाती हैं, गुरु चखते हैं सबसे पहले, उसके बाद सबको जाता है। इट मीन्स वो खाने में ब्लेसिंग्स डालते हैं, मंत्रास डालते हैं। मंत्रास आते हैं आपको तो मंत्रास बोलिए, अदरवाइज़ छोटा सा मंत्र बता दूँ, क्लीम कर दीजिए, क्लीम, KLEEM, क्लीम बोलते रहिए, है ना। या ओम क्लीम नमः, खाने से पहले, पानी पीने से, या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या क्लीम 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 क्लीम, इस तरह से कहिए, या ओनली क्लीम क्लीम, इस तरह से कहिए। या ये भी नहीं कहा जाता, और मान लीजिए फैमिली में सब मजाक भी उड़ाएंगे, क्या है, क्या ड्रामा हो रहा है, तो इनसे बचने के लिए, क्योंकि अगर कोई इस तरह से बोलता है, इट मीन्स टोक लग जाती है, और वो टोक लगना आपकी बॉडी के लिए ख़राब है, आपके दिमाग के लिए ख़राब। तो मन ही मन जब भी ये रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, पानी, फूड कुछ भी खाएं, तो मन ही मन ये कहें कि ये फूड और वाटर मेरी बॉडी को, माइंड को और सोल को नरिश कर रहा है, और इसके लिए भगवान का धन्यवाद कहें, ठीक है। और मुझे भी थैंक यू कहें आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे इतनी देर तक सहा, और आप अगर ये इसको फॉलो करेंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। 7 डेज़ वीगन चैलेंज ले लीजिए, 7 डेज़ के अंदर आप अपने आप को पूरी तरह से चेंज पाएंगे। देखिए, चेंज करके लाइए, अपने आप को चेंज कीजिए, देखिए ज़बरदस्त तरीके से ये रीयूनियन होगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे यस यू आर राइट। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।